हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू स्टडी स्टफ। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 है, क्लास 11th का। इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये बोला है कि फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द एक्सरसाइजेस 1 to 2। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। z इज इक्वल्स टू -1 माइनस आई टाइम्स √3। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले आपको अगर मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालना है तो सबसे पहले इसको मान लीजिए लेट -1 माइनस आई टाइम्स √3 इक्वल्स टू r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दूसरी चीज़ कंपेयर, उसको दोनों को खोल लीजिए और ये प्लस आई बी के फॉर्म में लिखिए। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आई टाइम्स प्लस करके माइनस आई टाइम्स √3। तो ये हो जाएगा r कॉस थीटा प्लस r टाइम्स आई साइन थीटा। अगर कंपेयर करिए आप फिगर को, ये सारे इक्वेशंस को कंपेयर करिए तो आपका r कॉस थीटा जो वैल्यू आती है दैट इज़ इक्वल्स टू -1 और r साइन थीटा जो वैल्यू आपकी आती है दैट इज़ इक्वल्स टू -√3। अगर आप गौर से देखिए तो आप इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करके अगर आप जोड़ते हैं स्क्वायर करके, तो लिखता हूँ मैं स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशंस, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ, वी गेट, हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलेगा, हम इसको लिख सकते हैं r, इसको लिख सकते हैं कि r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर। तो r स्क्वायर इसमें अगर कॉमन लेते हैं तो r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर बराबर +1 और ये हो जाएगा प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बच जाएगा सिंपली आपका 3। तो ये 1 + 3 हो गया आपका। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका, r बराबर हो जाएगा √4 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो मॉडुलस बराबर आपका आ गया 2। तो अब आप फिर से वैल्यू को लिख दीजिए। r कॉस थीटा आपको पता है क्या है -1, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा -1/r विच इज़ इक्वल्स टू, r की वैल्यू रख दीजिए -1/2। सिमिलरली r साइन थीटा आपको पता ही है, ये बराबर आपको दे रखा है -√3। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा -√3/r। तो आप साइन थीटा को लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर -√3/2। भैया ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, अगर आपको पहले ऐसे करना है तो ऐसे कर लीजिए। तो मैं पहले डायरेक्ट वैल्यू निकालता हूँ टेन थीटा की। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा -√3/2 होल अपॉन -1/2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई √3। भैया ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं और टेन पॉजिटिव होता है आपका, दैट इज़ विच क्वाड्रेंट, दैट इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट। सही बात है, ये एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पे आपका साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं इस पॉइंट पे। साइन और कॉस आपका दोनों नेगेटिव होगा। तो ऐसे पॉइंट पर बोलते थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है, बट टेन क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है टेन थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है।
अब क्योंकि हमें आर्ग्यूमेंट 180 से नीचे चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली, अगर हम यहाँ से एंगल को मेजर करते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम एंगल को मेजर करते हैं तो हमें 180 से ग्रेटर मिल जाएगा एंगल। सही बात है, हमें 180 से ग्रेटर नहीं चाहिए, हमें 180 से लेस चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ से एंगल को मेजर करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये तो नेगेटिव पार्ट वाला हो गया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है 180 प्लस होगा, तो इसमें 180 प्लस करने की जगह 180 घटा दीजिए एंगल में से। तो एक काम करिए, तो आप सिंपली लिख सकते हैं थीटा को आप 180 प्लस 60 करने की जगह आप लिख सकते हैं -180, नेगेटिव पार्ट से ले रहे हैं, प्लस 60 डिग्री। तो ये एंगल आपका आएगा -120 डिग्री, विच इज़ लेस देन आपका कौन से एंगल से, विच इज़ लेस देन आपका 180 डिग्री के एंगल से। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 2π/3। तो सिंपली आपकी वैल्यू आ गई मॉड z बराबर जो आपका मॉडुलस आया है दैट इज़ 2 अभी आपने निकाला है, और आर्ग्यूमेंट ARG से रिप्रेजेंट करते हैं आर्ग्यूमेंट को, दैट इज़ इक्वल्स टू -2π/3। बस यही आंसर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है z इज इक्वल टू -√3 + i। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका z इज इक्वल्स टू -√3 + i। पहली चीज़, पहला स्टेप, लेट -√3 + i इक्वल्स टू r टाइम्स क्या होता है, cos थीटा + i sin थीटा। सिंपल तरीका है, मान लीजिए इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा आपका r cos थीटा कंपेयर करने के बाद जो बता चुका हूँ मैं आपको, r cos थीटा बराबर -√3 और r sin थीटा बराबर आपका कुछ है ही नहीं वहाँ पे, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 नहीं दे रखा ना। स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा r² cos² थीटा + sin² थीटा, और ये हो जाएगा -√3 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका r², अंदर हो गया 1, ये हो गया 3 + 1, तो r² बराबर हो जाएगा आपका 4। तो r बराबर क्या हो जाएगा, √4 विच इज़ इक्वल्स टू 2। फिर से आप वैल्यू को लिख दीजिए, r cos थीटा बराबर आपको पता ही है -√3 है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -√3/r विच इज़ इक्वल टू -√3/2, और r sin थीटा आपका 1 है, तो r sin थीटा क्या हो जाएगा, 1/r विच इज़ 1/2। तो ऐसा भैया, तो सबसे पहली चीज़ आपको इन दोनों से मालूम चलेगी, इन दोनों से वो ये मालूम चलेगी कौन से क्वाड्रेंट पे ये लाई करता है। तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, आपको सोच के बताइए, कि जहाँ कॉस नेगेटिव हो और साइन पॉजिटिव हो, तो दैट इज़ क्वाड्रेंट नंबर 2, है ना। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन पॉजिटिव हो, कॉस नेगेटिव हो, दैट इज़ क्वाड्रेंट नंबर 2, ये वाले क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये वाले क्वाड्रेंट में तो निकालने के लिए आसान तरीका है, आपको 180 से नीचे का ही एंगल मिलेगा। जब लेस देन 180 मिलेगा तो उसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, तो आपको सिंपली कर देना है 180 में से वैल्यू को घटा देना है। तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा/cos थीटा। sin थीटा अभी आपने निकाला 1/2, और cos थीटा आपने अभी निकाला -√3/2, तो ये कट के आ जाएगा -1/√3। तो -1/√3 कितना डिग्री होता है, tan, ये बराबर होता है tan 30 के, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 180 में से 30 डिग्री को घटा देना पड़ेगा। तो ये भी लेस देन 180 है, तो मॉडुलस आपका आसानी से, आर्गूमेंट आपका आसानी से मिल जाएगा। तो ये आ गया 150 डिग्री। अब 150 डिग्री को अगर आपको नॉर्मल तरीके से लिखना हो तो दैट इज़ इक्वल टू 5π/6। अब ये मैंने कैसे निकाला, ये निकालने का सिंपल सा तरीका है, आपको पता है 180 को आप लिखते हैं पाई और 30 डिग्री को आप लिखते हैं π/6, तो ये हो जाएगा 5π/6। तो सिंपल तरीका है निकालने का सोल्यूशन। तो मॉडुलस आपका मॉड z हो गया, इसमें अभी आप निकाल चुके हैं 2, और ARG आर्ग्यूमेंट z बराबर हो गया आपका 5π/6। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और इस चैनल को, स्टडी स्टफ को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।